हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल पर एनी क्वेश्चन 012 अमित सर के साथ। ओके, आज हम सीखने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1। ओके, जिसका नाम है आपका इंडेक्स नंबर। ओके, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया सब कुछ कि उसके पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना होता है। डन। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करें आपकी 1.1 के अंदर जो एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, तो 1.1 जो एक्सरसाइज उसमें आपको 3 मेथड्स आने वाली है। ओके, 3 मेथड के यहाँ पे नाम दिए गए आपको कि किस तरीके से हमें वैल्यूएशन फाइंड करनी सारी इंडेक्स नंबर की। तो जैसे आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट है वो है फिक्स बेस मेथड। कौन सी है? फिक्स बेस मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा P1/P0 इनटू में 100। अगर बेसिक की बात करने जाए हम लोग के P1 और P0 है क्या यहाँ पे, तो उसको हम साथ में समझ लेते हैं। जरा यहाँ देखते कि तो P मींस क्या होता है आपका प्राइस। ओके, और सेकंड आपका होता है Q यानी क्वांटिटी। ओके, थर्ड आपकी बात करनी है इसके अंदर होता है एक जीरो। जीरो को हम बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं? बेस ईयर। ओके, जो 1 होता है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। ओके, अगर आपको कभी कोई पूछे कि आपको जैसे कि यहाँ पे P1 क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पास P1 यानी करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर प्राइस। सेकंड फॉर P0 बेस ईयर प्राइस। क्लियर? P means price, Q means quantity, 0 means base year and 1 means current year. ओके, ये आपका फॉर्मूला है आपका P1/P0 इनटू में 100। तो हमें ये पता होना चाहिए कि P1 का मीनिंग क्या होता है हमारा करंट ईयर प्राइस और P0 का मीनिंग होता है बेस ईयर प्राइस। डन। फिलहाल हम बात करें जो हमें सीधा इंडेक्स नंबर फाइंड करके बोलता है, इसलिए समझ जाते हैं कि इसकी प्राइस ही हमें दी गई। ओके, चलो कौन सी मेथड आपकी फिक्स बेस मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है P1/P0 इनटू में 100। अब बेसिकली लिखने जाए इस चीज को हम लोग तो क्या होगा हमारे लिए करंट ईयर अपन में बेस ईयर इनटू में 100। डन। अब बात करें यहाँ पे कि थोड़ा ट्विस्ट क्या रहता है, आपका जो बेस ईयर होता है आपको सम के अंदर क्लियरिफाई करके देंगे कि आप किस ईयर को बेस ईयर में काउंट करना है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना रहेगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग आपका सेकंड मेथड यानी चेन बेस मेथड। अब इसमें क्या होता है तो ध्यान से देखिए, हम सारे एग्जांपल आप समझेंगे भी तो आपको इजीली क्लियरिटी होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो जैसे बात करें चेन बेस मेथड, सेकंड जो मेथड हमारी सेम फार्मूला है उसका एज इट इज, पर ट्विस्ट है दोनों का। P1/P0 है इनटू 100 तो क्लियरिटी, बट यहां जो हम लोग लिखते हैं उस चीज को ट्विस्ट वहां पे आता है कि क्या लिखा हुआ है करंट ईयर अपॉन प्रेजेंटिंग ईयर इनटू 100। ये प्रेजेंटिंग ईयर क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा जब मैं सम करूंगा आपको। डन। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम लोग थर्ड। सेकंड कंप्लीट, अभी थर्ड की बात करें। थर्ड में क्या आता है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्टेड है कि P1/P0 अपॉन 100, वहां पे इनटू 100 होगा, यहाँ पे अपॉन में मैं यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ईयर इनटू प्रेजेंटिंग ईयर टू करंट ईयर। ये जो दो मेथड है हमारे, जैसे की बात करें आपको थर्ड मेथड की हम लोग, तो थर्ड मेथड आपकी ये जो 1.2 में आने वाली है, ये जो दो मेथड है इसके अंदर एक मेथड और है, जब सम करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी साथ में। डन। तो ये आपका सिंपल सारे मेथड है जो हम सीखने वाले 1.1 के अंदर। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट पाना है तो पाठ पे लिखने के लिए, अदरवाइज मैं आपको इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखी मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस के। ओके, जिसमें आपको YouTube पे जो भी वीडियो आ रही है अपडेट उसका आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज हमें स्टैटिक जब हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन लिख करना ऑलवेज कि हमें क्या-क्या डिटेल्स वहां पे दी। जैसे आप रीड करने जाएं तो क्वेश्चन 1 को तो क्या लिखा हुआ है द डेटा अबाउट एवरी डेली वेजेस ऑफ अ ग्रुप वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2008 to 2050 आर फॉलोज, फाइंड द इंडेक्स नंबर। देखो आपको अपने तीन मेथड देखो, पहला क्या लिखा है फिक्स बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008। क्या क्लियरफाई किया उन्होंने कि आपको जो बेस ईयर है क्या लेने का है 2008, तो मैं लिखा हुआ है 2000। ओके, सेकंड मेथड आपको क्या बोला चेन बेस मेथड। सेकंड क्या बोला उन्होंने आपको चेन बेस मेथड, मैं डाउन नॉट डन किया हुआ। चलो आगे देखते हैं थर्ड जो लिखा है देखो फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 to 2013 as the wages for the base year। चलिए जो लास्ट में चलो आपको मैं क्लियरफाई यहाँ पे लिखे कर रहा हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे जो आपका फिक्स बेस और चेन बेस दोनों को समझते हैं क्लियरिटी में। डन। आपके यहाँ पे डेली वेजेस दिया हुआ है, क्लियर,
ये आपका क्या हो गया, इंडेक्स दिया हुआ। क्या दिया आपको, छोटा सा एक इंडेक्स वैल्यूशन में आपको प्राइस कीमत दी गई ना, कल देखने जाओगे आप तो प्राइस दी गई, क्या दिया है, प्राइस। डन। अब देखने जाओ तो फिक्स बेस बोला और 2008 का करना है हमें बेस लेना। जैसे बात करें 2008 तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर इसको बेस ले लेंगे हम। तो ऑलवेज अगर देखने जाओ इस चीज को तो ध्यान से देखो, आपका करंट ईयर वैसे देखने जाओ तो अभी ये आपका करंट ईयर बोला जाएगा इसको कि 275 इनटू में 100 कट होगा तो क्या बचेगा आपके पास, 100 बचा। क्लियर, ओके ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया इसका। अब मेरे को P1 का मीनिंग क्या था हमारा, करंट ईयर प्राइस। अभी करंट ईयर कौन बन गया, 2009 बन गया, उसकी प्राइस कितनी है 284। तो 284 अपॉन में यहाँ P0 किसको मानना है, बेस ईयर कितना दिया है बोला ना 2008 को मानना है। 2008 में क्या है 275 इनटू में 100। डन, ओके। इसका हम कैसे कर लेते हैं कि भाई कितना होता है, तो 284 इनटू में 100 डिवाइड बाय 275, तो देखने जाओ आपका आएगा 103.27। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट, आप करंट ईयर क्या बन गया आपका 2010, जिसकी वैल्यूशन आपको क्या दी है 289। डन। अब स्पीड में लिखने जाएंगे उसको हम बेस किसको बोलेंगे, P0 को बोला जाएगा। P0 किसको बोला गया हमारा 2008 को बोला गया, 2008 बेस 275। यानी सिंपल सा फंड आपको लॉजिक लगना चाहिए कि क्या बोला जाता है ना, सबके बेस ईयर आपको क्या आने वाला 2008 का जो आपको वैल्यूशन दिया है वो आपका क्या हो गया बेस ईयर हो जाएगा। जैसे 2011 के लिए 293 डिवाइड बाय 275 इनटू में 100। इफ आप इसको लिखिए तो क्या एग्जाम में भी आपको समय कम देना है इन सब को, क्योंकि बहुत इजी सम होते हैं, इतने हार्ड होते नहीं। ठीक है, देखो मैंने 30 पर लिखा उस चीज को लास्ट में क्या हम इजीली इसको डिवाइड करने में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाला लिखते हैं 345 डिवाइड बाय 275 इनटू में 100। अब उठाते हैं कैंसिल, और कैंसिल इस पर करते जाएंगे। जैसे कि 289 इनटू 100 डिवाइड बाय 275, तो आया हमारा 105.0 275 इनटू में 100, इसका आया हमारा 125.45। डन। ये कौन सी मेथड थी, फिक्स बेस मेथड। अब देखते हैं चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड तो बहुत ही ज्यादा इजी, इसमें आपको कुछ ज्यादा जफावारी करनी नहीं। बेसिकली देखने जाओगे तो ऑलवेज आपका जो बेस फिक्स बेस वाला मेथड और चेन बेस दोनों का जो फर्स्ट आंसर होता है ऑलवेज 100 होता है, तो लिख ही देगा इसका में कन्फ्यूज करने का कुछ नहीं। ऑलवेज आपका दोनों का आंसर क्या रहता है 100 ही रहेगा फर्स्ट वाला में। डन। नेक्स्ट तो होता है ऑलवेज जैसे चेक कर सकते, चलो आपका करंट ईयर क्या बन गया अभी 284, ये आपका करंट ईयर बना। अब P0 इसका मीनिंग क्या था हमारा, प्रेजेंटिंग ईयर, मतलब क्या 2009 के पहले कौन सा ईयर था 2008 था, तो आपका वैल्यूशन क्या है 275, तो 275 कहां आ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा इनटू में 100। डन। समझे कैसे, अब जैसे देखो एक और देखते हैं बस। तो 2010 है, उसका वैल्यूशन क्या है 280, ये हमारा करंट ईयर हो गया, तो 289 अपॉन में प्रेजेंट ईयर, इसके ऊपर वाला ईयर कौन सा था, 2000 के पहले क्या था 9 था, उसका वैल्यूशन क्या हमारे पास 284 था। क्लियरिटी हुआ कुछ, ओके। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट, और करंट ईयर मेरा क्या हो गया 293, तो 29313 इनटू में 100 345 डिवाइड बाय 328 इनटू में 100। अब सारी कैलकुलेशन कैंसिल निकालेंगे स्पीड में, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना इस चीज के लिए। 284 डिवाइड बाय 275 इनटू में 100। डन। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ रहा है 10, that is answer was 104.79। 345 डिवाइड बाय 328 इनटू में 100, इसका आंसर आपका आएगा 105.80। डन। ये दो मेथड आपके क्लियर हो गए होंगे अभी कि फिक्स बेस कैसे फाइंड करना होता है और चेन बेस कैसे फाइंड करना है। डन। ये क्लियरिटी है। चलिए कैसा तो मैं लाइन करके आपको क्लियर दिखेगा क्या हम फाइंड कर रहे हैं। चलिए, तो क्या आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बहुत इजी सम से इसके अंदर बोर्ड में आपको ये सम आने चाहिए, और आपका ये 5 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में सम आता है एक इसमें। ठीक है, आपका जो वेटेज की बात करेंगे इस एक्टिविटी तो 60 मार्क्स का इसका वेटेज है। बोर्ड में काफ़ी इजी फॉर्मेट में सम आने वाले हैं आपके इसके, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी अच्छी तरीके से, जिससे आपके नंबर अच्छी तरह से कवर हो पाए। ओके, चलिए ये हमारा फिक्स बेस हो गया, चेन बेस हो गया। अब बात करते हैं हमारे टेकिंग एवरेज क्वांटिटी। ओके,
अब इसका मीनिंग क्या है पहले समझो। आपको ऑलवेज सम के अंदर बोला जाएगा थर्ड मेथड में ऐसा कि फिक्स द मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ डेली वेजेस ऑफ ईयर। आपको बोला कि ये जो ईयर दिए गए गिनती के 2011 से लेकर 2013 तक के, उसको ही आपको काउंट करके बेस मानना है। जैसे कि बात करें हम लोग को क्या बोला है 11 से लेकर 13 तक, तो 2011 12 13, तो साइड में आपको लिख लेना है इसको 2011 12 और 13 कितना ईयर है 1 2 3, कितना ईयर है 3, तो इसको मिक्स डिवाइड करेंगे 3 से। जैसे 2011 की वैल्यू क्या हमारे पास 293, 12 की 297, इसकी 313 अपॉन में 3। देन आपको बेस लेना है, इसको चेक करना। तो 293 प्लस 297 313 डिवाइड बाय 3, तो आपका वैल्यूशन आया होगा 301। डन। इसको आपको क्या करना है, सबके लिए बेस काउंट कर लेना है। क्या करना है आपको, अगर आप ये टेक्निकल मेथड कर रहे हैं, आपको 2 ईयर बोला, जैसे कि आपको बोला कि 2011 और 12 बोला जाए, तो आप किससे डिवाइड करोगे 3 2 से करो, 3 बोला गया इस नंबर में तो 3 से करना, मतलब 4 के दिया तो 4 से करते हैं। तो उसका जो वैल्यूशन है जो हमको प्राइस दी गई उसको ऐड करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर से। डन। जो वैल्यूशन मिलेगी उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बेस में। यहां हम लिख देंगे बेस ईयर 301 को लेंगे, किसको लेंगे हम ईयर। यहाँ पे आपका ऑलवेज फर्स्ट आंसर सॉल्व नहीं होता, ओनली किसमें होता है फिक्स बेस और चेन बेस में आपका वो ऑलवेज आंसर रहता है। चलो इसकी हम शुरुआत करते हैं सब्सिट्यूट तक। तो आपका ऐसे बात का करंट ईयर हम देखने जाए तो आपका क्या मास है 275 डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 301 इनटू में 100। इसका फॉर्मूला से वैसे ही होता है बट ट्विस्टिंग होता है ना, जो हम लास्ट मतलब सीखे थे कन्वर्जन वाली, वो आपको 1.2 में काम आना है यहाँ पे। चलो क्लियर हुआ कैसे आया 300 हमारा बेस यहाँ पे। चलो आप करंट ईयर मेरा हो गया 284, तो 284 डिवाइड में 301 इनटू में 100। चलो नेक्स्ट वाला देखो 289 अपन बेस 300 क्यों आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमने फाइंड टेक्निक समय में बोला गया कि कैसे फाइंड करना, ठीक। चलो 293 आया 293 डिवाइड बाय 301 इनटू में 100। फिर देखो नेक्स्ट 297 डिवाइड बाय 301 इनटू में 100। नेक्स्ट देखो 313 डिवाइड बाय 301 इनटू में 100। नेक्स्ट देखो 2014 और 328 डिवाइड बाय 301 इनटू में 100। चलो लास्ट देखिए 345 डिवाइड 301 इनटू में 100 है। अब सारी की वैल्यूशन फाइंड करते हैं, सेम प्रोसेस तुमने समझ गए होंगे आप कि सम किस तरीके से करना है। बहुत ही समय एग्जाम में आपको ज्यादातर बोलने जाऊं तो इसमें से कोई 1 या 2 मिनट पूछते हैं आप लोगों को, जिससे आपका टाइम ज्यादा ना जाए, क्योंकि अगर एक सम करने जाओगे वाला काफी लॉन्ग लगेगा, ठीक है। सही 275 इनटू में 100 डिवाइड बाय 301, उसके आंसर की बात करने जाए हम लोग, हमारा आया है 91.36। सेकंड के बाद करें 284 इनटू में 100 डिवाइड बाय 301 114.62, ये हमारा आंसर हो गया क्लियर है। तो आप वो ये तीनों मेथड समझ आ गए किस तरीके से हमें करना है। डन। बहुत इजी सम है, इतना हार्ड सम होता नहीं। ओके, इस पे आपको रेगुलर पे बेस पे जब आपको यहाँ पे चैप्टर सिखाए जाएंगे सारे पार्ट 1 स्टैटिक्स का। ओके, इसमें सब मैं आपको जो एक जैसे है वो नहीं कराऊंगा, जो अलग अलग मेथड्स के मैं वो कराऊंगा। जैसे कि बात करें फर्स्ट हमने कर दिया है, सेकंड सम इसी मेथड का है, इसलिए वो नहीं कराया जाएगा, आपको खुद से ट्राई करना है। फिर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आपको अगर वीडियो क्लियरिटी सही समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे उसका भी बेनिफिट हो। इतनी इजी मेथड से आपको सिखाने वाला है। डन। थैंक यू सो मच। इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनका भी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।